अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपको एक बात बताती हूँ। अगर मैंने दाल-चावल खाने हो ना, मैं साथ अचार ज़रूर खाती हूँ। अचार के बगैर दाल-चावलों का मज़ा नहीं है और यही उन पेशेंट्स के सवाल का जवाब भी है कि क्या हम अचार खा सकते हैं, इससे हमारा वेट गेन तो नहीं होगा? अगर आप अचार अच्छे तरीके से बनाते हैं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर गंदी क्वालिटी का ऑयल नहीं डालते या आपने उसके अंदर सिरका बहुत ज़्यादा नहीं डाला, एक मॉडरेट अमाउंट में डाला है, तो आप अचार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उल्टा आपको हेल्थ बेनिफिट्स देगा। अचार आपको फ़ायदे भी दे सकता है, नुकसानात भी दे सकता है। आइए डिस्कस कर लेते हैं कि क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसानात हैं। सबसे पहले फ़वाइद से बात कर लेते हैं। चूँकि ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, आपकी गट हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो आपकी गट हेल्थ को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से जिन लोगों को मैदे के मसाइल रहते हैं उनके लिए अच्छा है। मगर जिनको तेज़ाबियत का मसला है, चूँकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस डली हुई होती हैं, होता भी खट्टा है, तो जिन लोगों को तेज़ाबियत का मसला है, ये उनको थोड़ा इरिटेट कर सकता है। जिन लोगों को डायरिया का मसला है या वैसे मैदे में कोई इरिटेशन चल रही है, अल्सर है, गैस्ट्राइटिस हुआ हुआ है, उस टाइम पे आपने अचार को अवॉइड करना है। जब आप एक दफ़ा ठीक हो जाएँ तो आप दोबारा से अचार को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अब अचार अकेले तो नहीं बनता, उसके अंदर डिफरेंट स्पाइसेस डलती हैं, उसके अंदर हल्दी डलती है, उसके अंदर सौंफ डलती है, उसके अंदर गार्लिक डलता है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। तो ये आपको मुख्तलिफ बीमारियों से बचा के रखते हैं, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, आपकी सेहत के लिए वैसे भी अच्छे हैं और आपको एक एमी का फ्लेवर भी दे देते हैं विद मिनिमल कैलोरीज। अगर आप अचार लेते हैं, एक कोशिश करें कि उसको ऊपर से वॉश करते हैं। अब वॉश ज़ाहिर है, आप पकड़ के उसके अंदर अगर इतनी सी गाजर डली हुई है उसको तो बंदा नहीं वॉश कर सकेगा, लेकिन अगर आप जैसे आम का अचार खा रहे हैं या अचार को थोड़ा सा 1 टेबल स्पून लिया पोनी के अंदर, जिस पोनी में हम चाय पूनते हैं उसके नलके के नीचे उसको वॉश कर दें, उससे ये नहीं होगा कि बहुत ही कोई कैलोरीज का फ़र्क पड़ जाएगा, मगर जो एक्सेसिव ऑयल है वो ज़रा निकल जाएगा। एक पूरे दिन में आप 1 टेबलस्पून से ज़्यादा अचार यूज़ ना करें, व्हिच मीन्स नाश्ते, लंच और डिनर में 1 टीस्पून अचार पर मील आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, वो आप इकट्ठे इस्तेमाल कर लें या आप उसको थोड़ा-थोड़ा कर लें। बस उसके ऊपर जो ऑयल उस वक़्त आपको नज़र आ रहा होता है, एटलीस्ट आपने वो हटा देना है, ताकि आपकी कैलोरीज़ जो हैं वो उसके साथ मैनेज हो जाए। वैसे 1 टेबलस्पून अचार अगर आप पूरे दिन में ले रहे हैं और उसमें ऑयल डला भी हुआ है, तो वो कितनी कोई कैलोरीज़ उसके अंदर ऐड हो जाएँगी, डज़न्ट मैटर, आप फिर भी अचार का इस्तेमाल उसके बावजूद भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि ये बुरे से बुरे खाने को भी बहुत मज़ेदार कर देता है। मेरे जैसे अगर किसी ने खाना बनाया हुआ है, जो कि निगला भी नहीं जा रहा होता, तो उसके साथ अचार दे दो, सारे बड़ी खुशी-खुशी खाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता कि दाल का टेस्ट क्या है इसके अंदर। अगर मैं घर से दाल-चावल बनाकर लेकर आती हूँ ना सबके लिए, तो मैं साथ अचार का डब्बा ज़रूर लेकर आती हूँ, ताकि वही बात सब नाक बंद करके निगल लें उसको, किसी को पता ना चले क्या किया हुआ है इसने। अब हम डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये स्पाइसेस इसके अंदर ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये स्टमक को इरिटेट कर सकता है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है, हाइपरटेंशन का मसला है, चूँकि इसके अंदर नमक भी डला होता है, इसके अंदर अगर आप बाहर से ले रहे हैं, बाहर का बना बनाया अचार ले रहे हैं, तो इसके अंदर प्रिजर्वेटिव भी हैं जो कि आपकी ब्लड प्रेशर है उसके लिए नहीं अच्छे। इसी तरह अगर आप प्रिजर्वेटिव वाला अचार ले रहे हैं, तो वो फिर कहीं न कहीं आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छे, एंड वो फिर आपको थोड़ा-सा तंग कर सकते हैं। कोशिश करें घर का बना देसी अचार इस्तेमाल करें, नहीं तो बाहर का बना भी ले सकते हैं, मगर ये है कि वो फिर थोड़ा-सा आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा सकता है। बहुत ज़्यादा वो आपने इस्तेमाल नहीं करना।